नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल किरणेटिक ब्लॉग्स में। आज लेकर आई हूँ एक आसान और सुंदर क्रोशिया सनफ्लावर कटन होल्डर। ये होल्डर आपके पर्दों की शोभा बढ़ाएगा और सजावट को एक नया लुक देगा। तो चलिए बनाने के लिए बताते हैं। इसके लिए मैंने येलो कलर का ऊन लिया है, ब्राउन कलर का ऊन लिया है, ग्रीन कलर का ऊन लिया है, क्रोशिया हुक लिया है मैंने 1.50 mm का, कटर लिया है मैंने। तो पहले हम सनफ्लावर बनाएंगे। ब्राउन कलर का मैंने ऊन लिया है और देखिए पहले एक मैजिक सर्कल बनाएंगे और इसी के अंदर से एक लूप बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे। अब सर्कल के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। हमें 11 डबल क्रोशिया बनाना है, 3 चेन और 11 डबल क्रोशिया। तो बना के मैं दिखाती हूँ। देखिए 11 डबल क्रोशिया हमारा हो गया है और 3 चेन, तो हमारा 12 हो गया है। अब हम टाइट कर लेंगे अच्छे से। अब हमारे जहाँ 3 चेन बनाए हैं तो तीसरे चेन में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे और ये राउंड हम यहीं कंप्लीट करेंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे। जहाँ हमने 3 चेन बनाया है वहीं पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब अगले चेन में भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले चेन में भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये राउंड हम 2 डबल क्रोशिया से पूरा करेंगे। देखिए पूरा राउंड पूरा करके फिर बताती हूँ। राउंड हमारा पूरा हो गया है। अब देखिए जहाँ हमने 3 चेन बनाया था तो तीसरा चेन में लेके हम स्लिप स्टिच बनाएंगे और ये राउंड पूरा करेंगे। एक चेन बना के उनको कट कर देंगे। अब हम येलो कलर का ऊन लगाएंगे इसमें फ्लावर का पेटल बनाने के लिए। तो एक स्लिप नॉट लगाएंगे क्रोशिया हुक की मदद से। हम अटैच करेंगे ब्राउन कलर का जो हमने बना रखा है सर्कल। 3 चेन बनाएंगे। एक, 2, 3 चेन बना लिया है हमने और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक बार हमने क्रोशिया हुक पर लपेटा उनको, दूसरा बार। अब देखिए जहाँ हमने 3 चेन बनाया है उसी में हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरा ट्रिपल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, एक बार हमने निकाला और 2 बार। अब देखिए हमारे पास 2 लूप पड़े हुए हैं क्रोशिया हुक के ऊपर। फिर से हम 2 बार उनको लपेटा क्रोशिया हुक के ऊपर, फिर जहाँ हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया था
फिर से हम वहाँ ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। तो पूरा हम ट्रिपल क्रोशे नहीं बनाएंगे, एक बार निकाला और ये 2 बार क्रोशे हुक से निकाला, फिर हमारा 3 लूप हो गया है क्रोशे हुक के ऊपर। फिर से हम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, फिर से हम उसी चेन में फिर से डालेंगे क्रोशे हुक को और ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। एक बार क्रोशे हुक से निकाला, 2 बार। अब देखिए हमारे पास 4 लूप हैं। अब एक साथ हम 4 लूप को निकाल लेंगे क्रोशे हुक से, 2 चेन बनाएंगे, 1 2। अब हमने फर्स्ट चेन जहाँ बनाए थे उसी में क्रोशे हुक के, देखो जहाँ हमने फर्स्ट चेन में हम डाला क्रोशे हुक को और इससे स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये हमने स्लिप स्टिच बना लिया। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बना लिया। अब अगले चेन में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, इसमें नहीं डालेंगे, इसके अगले चेन में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर अगले चेन में हम सिंगल क्रोशे 1 बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशे बनाया। अब 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। ये एक पेटल हमारा तैयार हो गया है। अब दूसरा पेटल बना रहे हैं। फिर से हम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। देखिए 2 बार हमने लपेटा क्रोशे हुक के ऊपर और जहाँ हमने 3 चेन बनाया था उसी चेन में ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। तो पूरी ट्रिपल क्रोशे नहीं बनाना है हमें, एक बार निकालना है क्रोशे हुक से, 2 बार और 2 लूप हमारा क्रोशे हुक पर है। फिर से हम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, एक बार निकाला क्रोशे हुक से, 2 बार। अब हमारे पास 3 लूप हो गया क्रोशे हुक के ऊपर। फिर से हम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, तीन बार हमें ट्रिपल क्रोशे बनाना है और क्रोशे हुक के ऊपर 4 लूप हमारा होना चाहिए और एक साथ निकाल लेंगे। 2 चेन बनाएंगे, अब 2 चेन हमने बना लिया है और फर्स्ट चेन जो बनाया था उसके अंदर क्रोशे हुक को डाल के और स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन हमने बना लिया है। अब देखिए हम अगले चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये एक्स्ट्रा ऊन को हम कट कर देंगे। उसके अगले चेन में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर से अब 3 चेन बनाएंगे, फिर से ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। ये 2 बार हमने क्रोशे हुक पर लपेटा ऊन को और जहाँ हमने 3 चेन बनाया था वहीं पे हम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। एक बार निकाला क्रोशे हुक से, 2 बार। अभी हमारा 2 लूप है क्रोशे हुक के ऊपर। फिर से हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशे। फिर देखिए एक बार निकाला क्रोशे हुक से, ये 2 बार निकाला। अब हमारे पास 3 लूप है, फिर से हम बनाएंगे। इसी तरह 3 बार हमें ट्रिपल क्रोशे बनाना है। ये हमारे 4 लूप हो गए हैं। अब एक साथ निकाल देंगे, 2 चेन बनाएंगे, देखिए ये हम फर्स्ट चेन बनाए थे उसके अंदर क्रोशे हुक को डाला और स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे। अब 3 चेन हमने बना लिया। अगले चेन में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। उसके अगले चेन में हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और 3 चेन बनाएंगे। तो देखिए ये हमारा 3 पेटल तैयार हो गया है। तो टोटल हमें 12 पेटल बनाना है।
इसी तरह हमें 12 पेटल बनाना है, तो बना के फिर दिखाती हूँ। ये हमारा पूरा पेटल तैयार हो गया है। अब हमारा जहाँ फर्स्ट पेटल बनाए थे उसके अंदर क्रोशे हुक के डाल के और एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। एक चेन बना के और कट कर देंगे धागे को। देखिए ये हमारा पूरा पेटल तैयार हो गया है। धागे को हम कट कर देंगे। ये हमारा फ्लावर बन गया है। तो हम काउंट करके देखेंगे हमने कितने पेटल बनाए हैं। ये हमारा टोटल 12 पेटल है। तो ये फ्लावर को हम साइड में रखेंगे और हम एक पट्टी बनाएंगे ग्रीन कलर के ऊन से। तो चलिए बनाते हैं। पहले से हमने स्लिप नोट लगा रखा है। अब इसमें हम बारसट चेन डालेंगे। तो मैं डाल के बताती हूँ। ये हमने बना लिया है बारसट चेन। यहाँ से यहाँ तक हमने बना लिया है। तो एक चेन हम स्लिप करेंगे और दूसरा चेन से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर उसके अगले चेन में भी सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर उसके अगले चेन में भी हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर उसके अगले चेन में भी हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। उसके अगले चेन में भी हम सिंगल क्रोशे, अगले चेन में भी हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर उसके अगले चेन में भी हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। उसके अगले चेन में भी हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये राउंड हम रिपीट करते हुए सिंगल क्रोशे बनाएंगे। देखिए इसी तरह हमें पूरा रिपीट करना है सिंगल क्रोशे से। तो मैं कंप्लीट करके ये राउंड फिर बताती हूँ। ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। अब टर्न करेंगे हम। फिर से हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर अगली चेन में भी हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फर्स्ट राउंड की तरह ये सेकंड राउंड भी हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे पूरा। देखिए ये हम
फर्स्ट राउंड जैसे बनाए थे उसी तरह हमें सेकंड राउंड और थर्ड राउंड बनाना है। तो मैं ये थर्ड राउंड तक कंप्लीट करके फिर बताती हूँ आपको। देखिए ये हमारा थर्ड राउंड तैयार हो गया है। हमने बना लिया है थर्ड राउंड तक। 1 2 और ये 3 है। ये हमने बना लिया है 3 राउंड हमारा। अब हम चौथा राउंड पूरा करेंगे। तो अगले चेन में भी हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर अगले चेन में भी हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर उसके अगले चेन में भी हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर उसके अगले चेन में भी सिंगल क्रोशे बनाएंगे, इसी तरह हमें 50 चेन में सिंगल क्रोशे बनाना है। देखिए जैसे हमने ये बनाया है तो उसी तरह हमें 50 चेन में, जहाँ तक हमारा 50 चेन आएगा वहाँ तक हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। और साइड की 10 चेन हम छोड़ देंगे और 50 चेन तक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ हमारा 50 चेन होता है, तो हम यहाँ तक बना के फिर बताती हूँ आपको। देखिए हम 50 चेन तक बना लिए हैं। इधर का हमारा 10 चेन बाकी है। काउंट करके हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट का 10 है। अब यहाँ से हमने चेन डालेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, हमने 7 चेन डाल लिया है। अब इधर से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो 8वां चेन में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 7 चेन स्किप करेंगे और 8वां चेन में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर जो हमारा इधर 2 चेन बचा हुआ है उसको हम कंप्लीट करेंगे बना के सिंगल क्रोशे। अब हम टर्न करेंगे और फिर से हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर उसके अगले चेन में भी हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर उसके अगले चेन में देखिए जहाँ हमने चेन डाला है 7 उसमें भी हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो इसमें भी हम 7 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 7 चेन लिया था तो हम 7 सिंगल क्रोशे ही बनाएंगे। देखिए इसी तरह हमने कंप्लीट किया 7 सिंगल क्रोशे बना के। अभी हमारा हो गया है। अब अगले चेन में भी हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, उसके अगले चेन में भी हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह हमें पूरा राउंड सिंगल क्रोशे कंप्लीट करना है। देखिए जैसे हमने ये 3 राउंड यहाँ हमने पूरा किया है। अब हम 3 राउंड और बना कर फिर बताती हूँ आपको। इसी तरह सिंगल क्रोशे बनाएंगे पूरा रिपीट करते हुए। तो जैसे हमने ये 3 राउंड बनाया है उसी तरह हम बना के फिर बताऊँगी।
देखिए ये हमारा पूरा तैयार हो गया है, एक पट्टी बन के। और ये होल्डर बनाया हमने फ्लावर, इसके अंदर से निकालेंगे। ये 3 राउंड हमने कंप्लीट कर दिया है और 3 राउंड हमारा नीचे भी कंप्लीट है। टोटल मिला के हम 6 राउंड बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 6 राउंड तैयार हो गया है। अब धागे को हम कट कर देंगे। और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन बचा हुआ है इसको हम सिंगल क्रोशिया के अंदर अंदर से निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा ऊन को हम कट कर देंगे। इससे भी हम इसी तरह निकाल लेंगे सिंगल क्रोशिया के अंदर से। ये तैयार हो गया हमारा। अब यहाँ हम फ्लावर लगाएंगे। बीच का जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन बचा हुआ है उसको भी हम एक नॉट लगा के और एक्स्ट्रा ऊन को कट कर देंगे। अब देखिए इसको हमने रखा है और एक नीडल लेंगे, उसमें हमने ब्राउन कलर के धागे पहले से मैंने लगा रखा है। अब एक नोट लगाएंगे। डबल क्रोशिया के बीच से इसको हम सिलाई करेंगे। पूरा सर्कल में हम इसे घुमाते हुए पूरा सिल देंगे। एक नोट लगा के उनको हम कट कर देंगे।
देखिए ये हमारा फ्लावर लग गया इसमें। अब देखिए इसके अंदर कॉटन के अंदर डाल के और इसको बीच के जो हमने होल बनाया है उसके अंदर से फ्लावर निकालेंगे। तो इस तरह ये बन के तैयार होगा। अब देखिए इसका हमने लटकन बनाया है, सनफ्लावर का ही बनाया है। तो हम इसे बना के फिर बताते हैं। इसके लिए हमने फिर से ब्राउन कलर का ऊन लिया है और एक मैजिक सर्कल बनाया, उसी से एक लूप निकालेंगे, 3 चेन बनाएंगे। अब सर्कल के अंदर हमें 12 डबल क्रोशे बनाना है। ये हमारा हो गया है। अब इसे टाइट कर देंगे। 12 हमने बना लिया है सिंगल क्रोशे, 3 चेन और 11 डबल क्रोशे बनाए हैं। अब हमने तीसरी चेन में लेके स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन लेके कट कर देंगे हम उनको। अब येलो कलर का ऊन लेंगे हम, एक स्लिप नॉट लगाएंगे। इसके अंदर अटैच करेंगे जो हमने ब्राउन कलर का सर्कल बनाया है। तीन चेन बनाएंगे। फ्लावर का पेटल बनाना है तो हमने पहले बता रखा है, इसमें पूरा ट्रिपल क्रोशे नहीं बनाना है। तीन ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। जैसे हम फ्लावर का पेटल बनाने के लिए बता रखा है उसी तरह बनेगा। देखिए जैसे हमने ये पेटल बनाया है उसी तरह बनेगा, तो बना के फिर बताती हूँ। देखिए ये हमने बना लिया है पेटल, तो इसमें 6 पेटल बना है। इसी तरह एक और बनाया है हमने, ये हमारा 2 बन गया है सनफ्लावर का। अब हम ग्रीन कलर का ऊन लिए हैं, स्लिप नोट हमने पहले से लगा रखा है। अब इसमें हम चैन डालेंगे, तो हम 100 चैन डालेंगे इसमें। तो मैं डाल के बताती हूँ।
ये हमारा हो गया है 100 चैन। उनको हम कट कर दिए। अब देखिए एक फ्लावर लेंगे। अब पेटल के बीच से हमें उनको निकालना है जो हमने चैन बनाया है, और एक इसमें अच्छे से 1-2 बार नोट लगा लेंगे टाइट से। स्टोन को हम कट कर देंगे। ये हमारा तैयार हो गया है। हम दूसरी साइड से लगाएंगे। इसे भी हम 2 पेटल के बीच से रखेंगे और निकालेंगे उनको। इसमें भी हम नॉट लगा लेंगे। अब टाइट कर देंगे। स्टोन को हम कट कर देंगे। ये हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें हम बीच से रखेंगे जो हमने फ्लावर बना रखा है बड़ा वाला, उसके बीच से रखेंगे और एक नोट लगा लेंगे। तो देखिए ये कटन होल्डर तैयार हो गया है। तो आप भी बनाइए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। देखिए ये इस तरह लगता है लग के।